मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.3 एक्सरसाइज का 9th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट विल डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will be plant 1 trees, a section of class 2nd will be plant 2 trees, so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the student? मतलब क्या है, बिल्कुल इजी है कि इसमें हमें टोटल ट्रीज बताने हैं कि उन्होंने कितने ट्रीज लगाए, ऐसा निकालना है। एक चीज याद रखनी है कि हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है। फर्स्ट क्लास अगर होगी तो वो 1-1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास होगी वो 2-2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास होगी वो 3-3 पेड़ लगाएगी। वैसे ही ऐसे करते करते अगर 12th क्लास आ जाती है तो वो क्या करेगी, हमारे 12 पेड़ लगाएगी। तो यहां से अगर देखा जाए तो एपी हमारी बन जाती है 3, 6, 9 और 12 करते हैं 36। तो ये बन जाती है एपी। अब उसने बोला है एसएन निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास ए है 3, डी है 6 - 3 यानी कि 3, एन टोटल क्लासेस ही 12 हैं तो एन हो गया 12। एसएन हमें निकालना है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। n हमारा कितना है 12 / 2 2 × a। a हमारा कितना है 3 प्लस n कितना है 12 - 1 d कितना है 3। 2 × 6 = 12 6 2 × 3 = 6 प्लस 12 - 1 करते हैं 11 × 3। 11 × 3 होता है 33 प्लस 6 × 6। तो यहाँ पे देख लेते हैं 33 + 6 करते हैं तो आ जाता है 39 × 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 234। तो वो टोटल कितने पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़ उनको टोटल लगाने पड़ेंगे पूरे स्कूल को, तभी जाके ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। 18th में हमें क्या दिया हुआ है, ए सर्कल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए टू बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियस दी हुई है 0.5 1.0 1.5 और 2.0। ये सभी सेंटीमीटर्स में है। एज ऑन इन द फिगर भी दी हुई है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पायर मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। पाई लेनी है 22/7। तो इसमें बोला है कि निकालना क्या है एसएन, क्योंकि टोटल लेंथ कुछ ही है, और एन जिसमें क्या है 13। तो हमें तो पहले एपी बनानी पड़ेगी। एपी के लिए ये दी हुई है हमें रेडियस दी हुई है। हमें रेडियस की जरूरत नहीं है, हमें तो इस तरीके से है कुछ, तो हमें तो ये चाहिए। ये होती है हमारी सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हमें तो हाफ सर्कल की परिधि निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ से इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लेके चलते हैं। सर्कमफ्रेंस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। हाफ है तो हम हाफ लेके चलेंगे यानी कि πr। पाई हमारी क्या है 22 / 7। r कितना है 0.5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11/7, फिर अगर 22/7 इंटू 1.0 लेते हैं क्या जाता है 22/7। फिर अगर हम 22/7 इंटू 1.5 लेते हैं तो आ जाता है 33/7।
आगे इस तरीके से हमारी AP बन जाती है 11/7, 22/7, 33/7। तो यहां से हमारे पास A है 11/7, D है 22/7 माइनस 11/7। इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 11/7। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ से Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा क्या है 13, 13/2, 2 इंटू a कितना है 11/7 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है वो भी 11/7। ये हमने सभी वैल्यूज पुट कर दी, इसको कर लेना है सोल्व। यहाँ पे देख लेते हैं 13/2, 2 इंटू 11 22/7 प्लस 13 माइनस 1 करते हैं, ये आ जाता है 12 इंटू 11/7 तो यहाँ पे 12 इंटू 11 करते हैं अगर 132/7। इन दोनों को पहले एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। एलसीएम आ जाता है 7, 22 प्लस 132। तो आप इसको ऐड करते हैं तो आ जाता है 154 डिवाइड बाय 7। तो इसमें क्या होगा, ये कट जाता है 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 7, फिर ये कट जाता है 11 पे, यानी कि हमारे पास बचता है 13 इंटू 11। इनके मल्टीप्लाई करते हैं 143। तो हमारा 143 आंसर आ जाता है, जो कि उसने पूछा था कि टोटल लेंथ कितनी होगी, तो इतनी हमारी टोटल लेंथ होगी। और ये हमने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया है, वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है, तो ये भी हमारा क्या होगा 143 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in a bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top rows? मतलब क्या है, टोटल उनके पास logs हैं, logs होता है लट्ठे, मतलब लकड़ी के टुकड़े, वो है 200। और इन्होंने बोला कि फर्स्ट रो में 20 रखे, फिर 19 रखे, फिर 18, मतलब ऐसे करके वो रखते जा रहे हैं। तो ये हमारी बन जाती है एपी। तो हमें बताना है कि कितनी लाइंस में 200 जो लोग्स हैं, लट्ठे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे, और जो सबसे लास्ट रो होगी ऊपर वाली, उसमें कितने लोग्स आएंगे। तो देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे कर लेते हैं हम a इज इक्वल टू 20, d 19 माइनस 20 तो -1 आ जाता है। Sn हमें दिया हुआ है, तो हम Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना है 200 इज इक्वल टू n हमें नहीं पता क्योंकि निकालना है 2 इंटू a हमारा कितना है 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -1। यहां से देख लेते हैं 200, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 20 40, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -n माइनस माइनस +1। तो यहां से देख लेते हैं 20 इंटू 2 400 इज इक्वल टू n, 40 + 1 41 माइनस n। अब हम क्या करते हैं, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सोल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले n स्क्वायर प्लस 400। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखा है कि 400 आता है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, प्लस या माइनस करें तो 41 आए, वो भी माइनस का। तो हमें ये चीज सोल्व करनी है।
तो यहाँ पे हमारे फैक्टर बन जाते हैं 25 एंड 16। दोनों को मल्टीप्लाई करें 400 भी आ जाता है, दोनों को प्लस करें माइनस का 45 तो दोनों के आगे माइनस लगाएंगे, तो हमारे -25 एंड -16 फैक्टर बन जाते हैं। क्या लिख देते हैं -25 एंड -16 एन। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों में से कॉमन लेंगे n -25, यहाँ से हम कॉमन लेंगे -16 तो n यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है, तो ये भी आ गया 25। इन दोनों में से कॉमन लेंगे n -25, अंदर बचेगा n -16। इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लेके सॉल्व करना है। n -25 इज इक्वल टू 0, n -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू उधर जाके 25 आ जाती है और यहाँ से 16 को उधर लेके जाते हैं तो प्लस का 16, मतलब n की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं 25 एंड 16। अब एक चीज याद रखिए कि उसने लट्ठे रखने स्टार्ट किए, जब वो 16वीं लाइन में पूरे लट्ठे रख देगा कंप्लीट तो वो 25th लाइन पे क्यों जाएगा, तो वो तो 16वीं लाइन में ही उन लट्ठों को कंप्लीट कर देगा। तो ये चलते चलते इस तरीके से 16वीं लाइन में लट्ठे रख देगा, तो वो हम n किसको कंसीडर करेंगे 16 को, तो यही हमारा क्या जाता है आंसर और इसको हम छोड़ देंगे। और 16th लाइन क्या बनेगी, 20 से काउंट कर लीजिए, 16 लाइन क्या बनेगी हमारी 5, तो लास्ट लाइन में जो लट्ठे आएंगे वो आएंगे हमारे 5 लट्ठे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket. Run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continue it in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे एक बकेट रखी गई है, यहां से पोटैटो इस लाइन पे रखे गए हैं, 10 पोटैटो रखे गए हैं। फर्स्ट पोटैटो की दूरी है 5 मीटर, फिर अगले वालों की है 3 मीटर, जितने भी रखे गए हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ए पी हमारी बन जाती है, ये क्या करेगा, यहाँ पे गया वापिस आया 10, 5 गया 5 वापिस आया, 10 मीटर की उसने दूरी तय करी यहाँ पे पोटैटोज डालने के लिए। नेक्स्ट फिर वो गया 5 + 3 8 गया, 8 वापिस आया 16, फिर 5 + 8 16, 16 + 3 11 गया, 11 वापिस आया 22। तो इस तरीके से वो जा रहा है, तो हमारी एपी तो बन जाती है। अब उसने टोटल पोटैटोज कितने रखे हैं 10। हमें ये बताना है कि 10 के 10 पोटैटो जब तक वो इस बकेट में डालता है तो उसे कितना टाइम मतलब कितनी मीटर की दूरी इसको करनी पड़ेगी तय। तो यहाँ पे ए है हमारा 10, डी है हमारा 16 - 10 यानी कि 6, एन उसने बता ही दिया कि 10 पोटैटो है, एस एन उसने ये भी बता दिया कि इनका सम निकालना है, कितनी दूरी उसने तय कर दिया। तो यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। n कितना है 10, 10 / 2, 2 × a कितना है 10, प्लस n कितना है 10 - 1 × d कितना है 6। इसको कट करेंगे आ जाता है 5, 2 × 10 20, प्लस 10 - 1 करते हैं ये आ जाता है 9। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 20 प्लस 9 6 54, 54 और 20 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 74 × 5। इन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 4 20, 5 7 35 37। तो 370 मीटर की जो उसको रेस लगानी पड़ेगी, उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो आएगा 370।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 5.3 भी खत्म हो जाती है और कंप्लीट चैप्टर भी हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।